नमस्कार मित्रों, साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भ्रमर गीत सार को देख रहे हैं और 15 पद देख चुके हैं। आज 16वें पद पे हैं, तो चलिए चलते हैं। और जो नए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पुराना वीडियो मिल जाएगा, प्लस इसका भी जो पिछला बना हुआ वीडियो मिल जाएगा। और यह प्रायः सभी में लगा हुआ है, यूपी जो एपी का है ना उसमें लगा हुआ है, और जो नेट में भी लगा हुआ है, एमपी में भी, एमपी का जो स्टेनो पे सर उसमें भी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अच्छे से देख लेते हैं इसको। चलिए 16 नंबर का पद है। कहो कहाँ ते आए हो, जानती हूँ अनुमान मनो तुम, जादय नाथ पठाए हो। वह सोई बरन बसन पुनि वैसेई, तन भूषण सजी ल्याए हों। सरबसु लय सब अंग सिधारे, अब का पर पहिराए हों। सुनहु मधुप एकै मन सबको, सो तो वहाँ ले छाए हों। मधुबन की मानिनी मनोहर, तहाँ जाहु जहाँ भाए हों। अब यह कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठी धाये हों। सूर जहाँ लव श्याम गात है, जानी भले करी पाया हों। तो कुछ इसका कठिन शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। कठिन शब्द नहीं करना चाहिए, वर्ड मीनिंग पूछ देता है कभी कभी कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जादव नाथ मतलब यादवों के स्वामी यानी कि श्री कृष्ण से है। बरन, बरन मतलब वर्ण या रंग होता है। पहिराए, पहिराए मतलब पहरा लगा रहे हो। पहिराए मतलब यहाँ पे देखिए पहरा लगाना, या पहरा लगा रहे हो या नज़र लगाए हो, ठीक है। और एक आया हुआ है सयापन, सयानप, सयानप मतलब चतुराई। श्यामगात मतलब काले शरीर वाले। तो याद हो गया होगा, लिख लीजिएगा। प्रसंग चलेंगे। उद्धव जी को देखकर कोई सखी उनसे पूछती है कि आप यह तो बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी उसी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। व्याख्या देखेंगे इसका, एक एक लाइन करके, दो दो लाइन करके आप लोग समझिएगा। कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम जादव नाथ पठाए हो। ब्रज की गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि आपका आगमन कहाँ से हुआ है। हमें अनुमान मालूम होता है आपको श्री कृष्ण ने भेजा है। आगे है, वै सोई बरन बसन पुनि वैसई, तन भूषण सजी लाए हों। सर्वसुलय तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हों। आपके शरीर का वर्ण कैसा है, श्री कृष्ण के समान है, उसी प्रकार आपके वस्त्र हैं, और आपके शरीर में आभूषण भी उसी प्रकार के हैं। और आगे कहते हैं, सुनहु मधुप एके मन सबको, सो तो वहाँ ले छाए हो। मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जाहू जहाँ भाए हो। और कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने साथ तो हमारा सर्वस्व ले गए, अब आप किस पर पहरा देने के लिए आए हैं। गोपियाँ उड़कर आए हुए भंवरे से संबोधित करते हुए कहती हैं उद्धव से। देखिए वहाँ पे एक उड़कर भंवरा भी आया हुआ था, तो उसी को देख के ये उद्धव को क्या कह रही हैं, भंवरा कह रही हैं। और क्या कहते हैं आगे देखेंगे। गोपियों के मन में श्री कृष्ण लेकर मथुरा में बैठे हैं। मथुरा की सुंदर मानसशिला कुब्जा को श्री कृष्ण प्रिय लगे, इसे आप भी वहीं जाकर समझाइए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबका व्याख्या। अब यह कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठी धाये हों। सुर जहाँ लव श्याम गात हैं, जानी भले करी पाए हों। और कहते हैं कि आप किस कारण से ब्रज की ओर दौड़कर आए हैं। हमने जितने भी काले शरीर वाले को देखा, उन सबको खूब पहचान लिया है। कहते हैं उद्धव को, अब आपकी यह कैसी चतुराई है, आप किस कारण ब्रज की ओर दौड़ कर आए हो। हमने जितने भी काले शरीर वाले को देखा है, मतलब यहाँ पे भंवरा को भी देखे हैं, भंवरा भी काला होता है, तो उसी का उद्धव को भी मतलब भंवरे के समान ही मान रहे हैं। और कहते हैं कि उन सबको खूब पहचान लिया है हमने। तो यहाँ पे अलंकार, अब यह करी पाए हो में प्रश्न अलंकार, और वक्रोक्ति वैसोई ल्याए हो में, ठीक है। और अब यह कौन आए हो में प्रश्न अलंकार है, ठीक। चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर 17 है, ये पंक्ति बहुत बड़ी है, तो इसका पद्य पढ़ के सीधा व्याख्या करेंगे।
ये तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुनिए इसको। उद्धव को उपदेश सुनो किन कान द्वे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। ध्रुव को आयो उतताय जिते नंद सुवन सिधारे, बहे बेनु धुनि होय मनो आए नंद प्यारे। धाई सब गल गाजी के उद्धव देखे जाय, लय आई ब्रजनाथ पे कहो आनंद उर न समाय। अर्घ आरती तिलक दूब दधि माथे, दिन्हि कंचन कलश भाय आने परिक्रमा कीन्ही। गोप भीर आंगन भई मिली, बैठे जादव नाथ, जल झारी आगे धरी, हो बुझती हरि कुशलात। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुबजाऊ, कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ। पूछी कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए, प्रेम मगन ऊधो भय हो देखत ब्रज को भाय। मन मन ऊधो कहे यह न बुझे गोपाल ही, ब्रज को हेत बिसारी जोग सिखवत ब्रज बाल ही। पाती बाँची न आवई रहे नय जल पूरी, देखी प्रेम गोपिन को हूँ ज्ञान गर्भ गयो दूरी। तब इत ऊत बहराय नीर नयनन में सोख्यों, ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समुख्यों। जो व्रत मुनिवर ध्यावहीं, पर पावहीं नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो छाणी विषय विस्तार। सुधी ऊधो के बचन रही नीचे करी तारे, मनो सुधा सो सींची आनि विष ज्वाला जारे। हम अबला कह जानही जोग जगुती की रीति, नंद नंदन ब्रज छाड़ी के हाँ को लिखि पूजय भीति। अभिगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई। नैन नसी का अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागय औघुरी कहे मन कहाँ बधावे, अपनो घर पहिरे कहो को घर ही बतावे। मूरख जादव जात है हम ही सिखावत जोग, हमको भूली कहत है हो हम भूली किधो लोग। गोपहूँ ते भयो अंध ताहि दुहु लोचन ऐसे, ज्ञान नैन जो अंध ताहि सूझै धो कैसे। बूझै निगम बुलाई कै कहे वेद समुझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माय। चरण नहीं भुज नहीं कहो उलख किन बांधो, नैन नासिका मुख नहीं चोरी दधी कौन खांधो। कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बैन, ऊधो ताको न्याव है हो जाहि न सुझे नैन। हम बूझती सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साचो, प्रेम नेह रस कथा कहो कंचन को काचो। जो को पावे शीस दे ताको कीजय नेम, मधुप हमारी सो कहो हो जोग भलो कीधो प्रेम। प्रेम प्रेम सो होय प्रेम में सो पारही जइये, प्रेम बंधियो संसार प्रेम परमारथ पइये। एकै निचय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचौ निहचय प्रेम को जो हो मिलहि नंदलाल। सुनी गोपिन को प्रेम नेम ऊधों को भूल्यो, गावन गुण गोपाल फिरत कुंजन में फुल्यो। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारो नेम, धाय धाय दुर्म भेट ही हो ऊधो छाके प्रेम। धनी गोपी धनी गोप धन्य सुरभि बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी। उपदेश आयो हो तो मोहि भवो उपदेश, उद्धव जदुपति पे गइये हो किए गोप को भेष। भूल्यो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, एक बार ब्रज जाहू देहु गोपिन दिखराई। गोकुल को सुख छाड़ के कहाँ बसे हो आए, कृपावंत हरि जान के हो उद्धव पकड़े पाए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नहीं भावे, उमड़ियो नैनी नीर बात कछु कहत न आवे। तो ये था 17 नंबर की पंक्ति, और 2 लाइन है इसमें छूटा हुआ है। आगे है सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाप, पाछी पीत पट सो कहियों आए जोग सिखाए। तो ये पंक्ति बड़ी थी, तो इसके कठिन वर्ड को देख लेंगे, आप लोग सुनकर लिखते जाइएगा। किन, किन मतलब होता है क्यों।
किन मतलब क्यों। कान दय मतलब ध्यान देकर। उत्ताय उधर से। उत्ताय मतलब होगा उधर से। जीते, जीते मतलब जिधर। धाई, धाई मतलब होगा दौड़ी। गलगाजी, गलगाजी कै, गलगाजी कै मतलब होगा आनंदित होकर शोर मचाती हुई। ब्रजराज ब्रजनाथ, ब्रजनाथ नंद के लिए आया है यहाँ पे। यादव जात, यादव जात मतलब कि यहाँ पे होगा यादव वंश में उत्पन्न उद्धव। जलझारी मतलब होगा जल का पात्र। बूझती, बूझती मतलब पूछती हैं, याद रखिएगा। कुशलात, कुशलात मतलब कुशलक्षेम। और एक आया हुआ है यहाँ पे भाई, भाई मतलब भाव। बुझिय मतलब समझ में आना। हेत, हेत मतलब होगा प्रेम। हेत मतलब प्रेम। बहराए, बहराए मतलब बहलाकर। सोख्यों, सोख्यों मतलब सूखा लिया। प्रबोध मतलब उपदेश देना। समेख्यो, समेख्यो मतलब सामने आकर, सामने आकर कहा। तारे आया हुआ है। तारे मतलब पुतलियाँ, आंखें, जो आंखें की पुतलियाँ होती हैं। आगे चलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ है नहीं। एक आया हुआ है भीति। भीति मतलब होता है दीवार। अविगत, अविगत मतलब होगा शाश्वत। और अगह, अगह मतलब अगम्य या अग्रणीय कहते हैं। अवगत मतलब होगा जाना जाता है। रंजय शोभित। नासिका अग्र मतलब नाक का अग्रभाग। घर ला गए मतलब ठिकाने लगता है। अवघुरी, अवघुरी मतलब घूम कर। अवघुरी मतलब घूम कर। परिहरे, परिहरे मतलब त्याग कर। खिंधौ, खिंधौ मतलब हो जाएगा सौगंध। परमारथ, एक आया हुआ है परमारथ, लिख लीजिए, लिख नहीं रहा। परमारथ, परमारथ मतलब हो जाएगा स्वर्ग या मोक्ष। तो ये हो गया शब्दार्थ। निहचय, निहचय आया हुआ है एक। निहचय, निहचय मतलब निश्चय कह सकते हैं। और एक रसाल आया है। रसाल मतलब आम भी होता है, यहाँ पे मधुर के लिए आया है। नेम मतलब नियम या योग। फुल्यो, फुल्यो मतलब मगन। फुल्यो मतलब मगन। छाके मतलब छक जाना या अघा जाना। सुरभि मतलब होगा यहाँ पे गाय। ठीक है, तो ये हो गया। प्रसंग देखेंगे। आप लोग लाइन देखते जाते रहिएगा, मैं व्याख्या करते जाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा पंक्ति है तो 1 ही घंटा यही ले जाएगा। यहाँ उद्धव के ब्रज में आने और लौटकर कृष्ण को ब्रज की दशा सुनाने तक की कथा को एक ही पद में कहा गया है। और इसी पद को ना संक्षिप्त में सूर्य ने रख दिया है। इसी में पूरा भ्रमर गीत का संक्षेप में आ जाता है। तो एक बार इसको समझ लेंगे तो आगे की जो हम लोग पंक्तियां करेंगे वो सरल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। एक संदेश वाहक ने कहा, उद्धव का उपदेश कान लगाकर सुनो। उन्हें आदर्श पूर्वक सुजान श्री कृष्ण ने भेजा है। जिस ओर श्री कृष्ण गए
उसी ओर से कोई आया है। वैसे ही बंसी की ध्वनि हो रही है, मानो नंद के प्रिय पुत्र कृष्ण आ गए हों। यह सुनते ही सब गोपियां आनंदित होकर क्या करती हैं, दौड़ी और उन्हें जाकर उद्धव के दर्शन किए। फिर वे नंद के पास ले आईं। गोपियां के हृदय में उस समय अपार आनंद था। उद्धव को मुख धोने के लिए पानी दिया गया, उनकी आरती की गई, उनके माथे पर चंदन का तिलक भी लगाए। ठीक है, माथे पर दिन धूप तिलक के सब, और सिर पर दूध तथा दही लगाया। उनके आगे सुवर्ण के भरे हुए कलशे रखे गए और उनकी परिक्रमा की गई। नंद के आंगन में गोपों का समूह एकत्रित हुआ। सब उद्धव के समीप बैठ गए। उद्धव ने आगे पानी से भरा हुआ जल पात्र रखा गया, है ना। गोपियां श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछने लगी, और वसुदेव जी कुशल हैं, देवी कुब्जा अच्छी हैं, अक्रूर जी कुशल हैं, और बलदाऊ भली भांति कुशल पूर्वक हैं, सब पूछने लगे। पूछी कुशल गोपाल की, और क्या पूछे, श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने लगे और उद्धव के चरण पकड़ लिए। उद्धव ब्रज का ऐसा भाव देखकर क्या हो गए, प्रेम में मग्न हो गए। और उद्धव अपने मन में विचार करने लगे कि श्री कृष्ण की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि ब्रज का ऐसा प्रेम भूलकर उन्होंने मुझे ब्रज में गोपिकाओं को योग सिखाने भेजा है। और उद्धव श्री कृष्ण से पत्रिका लाए हैं, उन्हें वह पढ़ा नहीं जा रहा था। उद्धव के नेत्र आंसुओं से भर गए। गोपियों का ऐसा दिव्य प्रेम देखकर ज्ञान का अहंकार दूर हो गया। उद्धव ने तब इधर उधर बहलाकर आंसुओं को नेत्रों में ही सुखा दिया। उद्धव ने सबको बुलाकर क्या किया, फिर ज्ञान कथा कहानी प्रारंभ की जो श्री कृष्ण ने उनसे समझाकर कही थी। उद्धव कहते हैं कि जिस श्रेष्ठ व्रत का मुनि ध्यान करते हैं फिर भी उस ब्रह्म का पार नहीं पाते, हे गोपिकाओं, कहते हैं कि सो व्रत सीखो। हे गोपिकाओं, वही व्रत विषयों के विस्तार से मन हटाकर आप लोग सीखिए। उद्धव के वचनों को सुनकर गोपिकाओं ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। प्रेम से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है, और प्रेम से ही जीवन की नाव पार लगती है। प्रेम से ही संसार के प्राणी एक दूसरे से संबंधित हैं, और प्रेम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक प्रेम का ही निश्चय सत्य है, जिससे जीवन को रसीली मुक्ति मिलती है। हमको यदि श्री कृष्ण मिल गए तो हमारा प्रेम सच्चा है। ऐसा करें गोपियाँ। और कहती है कि गोपियों का ऐसा प्रेम देखकर उद्धव अपना नियम भूल गए। उद्धव अब श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए ब्रज के कुंजों में प्रसन्न होकर घूमने लगे। उद्धव क्षण में गोपियों के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम धन्य है। और क्या कहते हैं, प्रेम से तृप्त उद्धव दौड़कर वृक्षों से लिपट जाते हैं। देखिए, वृक्षों से लिपट जाते मतलब वहाँ पे कृष्ण जब थे तो कदम के वृक्ष पे चढ़ के बंसी बजाया करते थे ना, तो यही प्रेम उमड़ रहा है उद्धव के मन में। अब वो वृक्षों से जाकर लिपट जाते हैं। उद्धव कहते हैं कि ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं, गोप धन्य हैं, वहाँ की भूमि धन्य है, श्री कृष्ण ने विहार किया है। उद्धव कहते हैं कि मैं ब्रज में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आया था, परंतु यहाँ मुझे स्वयं सगुण ब्रह्म के प्रेम की शिक्षा मिली। और क्या कहते हैं आगे, उद्धव गोप का भेष धारण किए मथुरा में श्री कृष्ण के पास लौट आए। देखिए, यहाँ पे आके अपना रूप रंग बदल के वो गोप का रूप धारण कर लिए और लौट कर कृष्ण के पास आए। और क्या करते हैं, उद्धव को श्री कृष्ण का नाम ही भूल गया और वे गोपाल, गोसाई आदि शब्द पुकारने लगे। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बार ब्रज जाकर गोपियों के आप भी दर्शन दे आइए प्रभु। आप गोकुल के सुख छोड़कर यहाँ कहाँ आकर रहने लगे हैं। उद्धव श्री कृष्ण को अत्यंत कृपालु जानकर उनके चरणों में लिपट गए। उद्धव ब्रज के प्रेम के नियम को देख चुके थे। अब उन्हें मथुरा में कुछ अच्छा नहीं लगता था। प्रेम की अधिकता के कारण उद्धव के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा और उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही
तो यहाँ पे निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय मतलब दिखाई दे रहा है अच्छे से। उद्धव के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए हैं और पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उद्धव के आंसू पोंछे और कहने लगे कि क्या तुम ब्रजवासियों की योग सिखाए, मतलब उनका मजाक बना रहे कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया 17 नंबर का पद। प्रस्तुत पद में कवि ने निर्गुण साधना पर गहरा व्यंग करते हुए गोप गोपियों के प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। 18 नंबर के पद पे आ जाते हैं। हम सो कहत कौन सी बातें सुनी उधो, हम समुझती नहीं फिर पूछती हैं। कौन रिप भयो कंस किन मारियो, को वसुध्यो सुत यहाँ हमारे परम मनोहर। जीजुत है मुख चाही दीन प्रति जात सहज, गोचारण गोप सखालय संग। बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग। को व्यापक पूरण अविनाशी, को विधि वेद अपार। सुर वृथा बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार। तो यहाँ शब्दार्थ देख लेंगे। ताते, ताते मतलब होगा इसलिए। वसुधो सुत, वसुदेव का पुत्र। आही मतलब है, आही मतलब है। आगे दिया हुआ है जीजुत है, जीजुत है मतलब जीती है। चाही मतलब देख कर। बासरगत, बासरगत मतलब हो जाएगा दिन बीतने पर। रजनी मुख मतलब संध्या। और एक आया हुआ है पंग मतलब स्तब्ध। प्रसंग देख लेंगे फिर व्याख्या देखेंगे। उद्धव ने गोपियों से ब्रह्म के विषय में कहा और यह उपदेश दिया कि योग से ब्रह्म को प्राप्त करो। सांसारिक संबंध मिथ्या है, कृष्ण लाल नहीं है, वे वसुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने कंस को मारकर मथुरा में शासन किया है। तुम्हारा प्रेम बेतुकासा है। उद्धव की यह बात सुनकर गोपियां बोली। व्याख्या देखेंगे। कहती है कि हम सो कहत कौन सी बातें सुनो उधो, हम समुझती नहीं फिर पूछती है ताते। और कहते हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे किसकी बातें कर रहे हो, हमारी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती, इसलिए तुमसे दोबारा पूछ रही हैं। और आगे कहती हैं क्रोण नृप भयो कंस किन मारियो, को वसुदो सुत आही। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजुत है मुख चाही। और कहते हैं कि यह बताओ कि कौन राजा हो गया है, कंस को किसने मारा है और कौन वसुदेव का पुत्र है। उससे हमारा नाता नहीं, हमारे यहाँ तो वे परम सुंदर कृष्ण हैं, हम जिनका मुख देखकर जीती हैं। आगे है दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखालय संग। बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन अति पंग। और कहते हैं कि वे प्रतिदिन हमें अपने गोप मित्रों को साथ लेकर सवेरे ही गोचारण को जाते थे और दिन बिताकर संध्या के समय जब आते थे तो दर्शकों की आंखें उन्हीं पर चिपक कर रह जाती थी। को व्यापक पूरण अविनाशी, को विधि वेद अपार। सुर वृथा बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार। और कहती है कि तुम्हारे यह सर्वव्यापी पूर्ण अविनाशी ऐसा कौन सा ब्रह्म है कि ब्रह्म और वेद भी जिसकी पार नहीं पा सकते। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, इस ब्रज में वे नंद कुमार ही हैं और वही रहेंगे। कहने का आशय है कि गोपियां अपने वाग वैदज्ञ द्वारा उद्धव की ब्रह्म की स्थापना को अत्यंत सहज सरल रूप में निस्सार बना देती है। यहाँ कहत कौन सी बातें, कौन रिपसुत अहि में प्रश्न अलंकार है तथा सखालय संग में सहोक्ति अलंकार है। ठीक है, और इसमें ये भी दृष्टव्य हो रहा है कि कृष्ण का परिवर्तित रूप मथुरावासियों को ग्राह्य हो सकता है, परंतु यहाँ ब्रज में तो वे सदैव नंद कुमार के रूप में ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं, न कि वसुदेव पुत्र कंस निकंदन या राजा कृष्ण आदि के रूप में। आगे चलेंगे 19 नंबर पे। तू अली कासो कहत बनाए, बिना समुझी हम फिरी बुझती हैं एक बार कहो गाय। किन वै गवन किन्हो सकटनी चढ़ी, सुफलक सुत के संग। किन वै रजक लुटाई विविध पट, पहिरे अपने अंग। किन हति चाप निदरी गजमार्यो, किन वै मल्ल मथी जाने। उग्रसेन वसुदेव देवकी, किन वे निगड़ हठी भाने।
तू काकी है करत प्रशंसा की न घोष पठायो, किन मातुल विधि लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो। माथे मोर मुकुट बन गूंजा मुख मुरली धुनि बाजय, सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहे न विराजय। तो शब्दार्थ देख लीजिए कठिन शब्दों का। यहाँ पे आया है गाय, तो ये गाय गैया के लिए नहीं आकर गा कर या समझा कर या धीरे धीरे उसके लिए आया है। सकटनी, सकटनी मतलब बैलगाड़ियां होती है, याद रखिए पूछा जाता है भाई ये। सकटनी मतलब बैलगाड़ियां। और देखिए उपंग सुत उद्धव के लिए आता है और सुफलक सुत किसके लिए आता है, अक्रूर के लिए, याद रखिएगा। रजक मतलब धोबी होता है। पट मतलब वस्त्र। और हती, हती मतलब हथकड़ी या बेड़ी। भाने, भाने मतलब तोड़ी। घोष, घोष मतलब अहिरों की बस्ती या गोकुल को कह सकते हैं। मातुल मतलब होता है मामा। वन गुंजा मतलब वन की गुंजा। और कहना मतलब कहाँ ना, ये हो गया। इसकी व्याख्या देख लेंगे, प्रसंग देख लेंगे। यहाँ पर कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव ने मथुरा से ब्रज में आकर गोपियों को बताया कि कृष्ण कंस को मारकर मथुरा के राजा हो गए, तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए या भूल जाओ। इसे सुनकर गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कह रही हैं, तू अली कासो कहत बनाए बिन समुझे हम फिरी बुझती है एक बार कहूँ गाय। गाय मतलब गाकर। तो यद्यपि गोपियां उद्धव की बातें समझ रही थी, परंतु उन्हें यह असंगत सा जान पड़ रहा था कि स्वयं उनके प्रियतम कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाया होगा। अतः वे भ्रमर को संबोधित करते कहती है कि हे भ्रमर, तुम किससे बातें बनाकर कह रहे हो, क्योंकि कृष्ण तो कभी भी अपने संदेश में ऐसी बातें नहीं कहा करते, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बोल रहे हैं। किन में रजक लुटाए विविध पट पहरे अपने अंग, किन हति चाप निदरी गज मारियो किनिवे मल्लमथी जाने। और कहते हैं आगे कि क्योंकि कृष्ण तो कभी अपने संदेश में ऐसी बातें नहीं कहते, हमारी समझ में नहीं आ रहा, अतः हम पुनः पूछ रहे हैं, हमें सब कुछ स्पष्ट से बता दो। और क्या कहती हैं गोपियां का कहना कि अक्रूर के साथ रथ में बैठकर मथुरा कौन गया, किसने मथुरा में धोबी के कपड़े लुटवा कर स्वयं राजसी वस्त्र ग्रहण किए, किसने धनुष तोड़ा 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाले कुबलया पिंड हाथी का गर्व चूर्ण किया। आगे है उग्रसेन वसुदेव देव की किन वे निगढ़ हठी भाने, तू काकी है करत प्रशंसा कौने घोष पठायो। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किसने तुम्हें किसने पहलवानों को मारा, किसने उग्रसेन वसुदेव देव की क्या की थी, श्रृंखलाओं को तोड़कर उन्हें बंधन मुक्त किया था। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें किसने ग्वालों की बस्ती में भेज दिया है, हमें इन महत् कार्यों से क्या करना है कि किसने मामा का वध करके संसार में यश प्राप्त किया। वही है किन मातुल बुद्धि लायो जागत जस कौन मधुपुरी छायो, माथे मोर मुकुट बन गुंजा मुख मुरली धुनि बाजय, सूरदास जसोदानंदन गोकुल कहाना विराजय। तो कह रही हैं आगे गोपियां कि किसने मामा का वध करके संसार में यश प्राप्त किया है, यह कौन मथुरा में शासन कर रहा है, क्योंकि हमारे सर्वस्व तो वे ही यशोदानंदन कृष्ण हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट था, कंठ में गुंजा की माला थी, मुख पर मधुर मुरली की ध्वनि निकला करती थी। सूरदास कह रहे हैं कि हम तो श्री कृष्ण के इसी रूप की उपासिकाएं हैं भाई, और तुम्हारे प्रियतम गोपाल आज भी इसी रूप में गोकुल में सर्वत्र विराजमान है, अतः तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमारे लिए व्यर्थ है, ऐसा कर रही हैं। तो ये हो गया 20 नंबर की पंक्ति देखेंगे अब। हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी, पान हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ तो अष्ट महासिद्धि दासी। यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड देख लेंगे। नंद घोष
मतलब नंद का गांव या गोकुल गोकुल के लिए आया है। और आया हुआ है बासी। बासी मतलब हो जाएगा निवासिनी, वास करने वाली, निवासिनी। उपासी मतलब उपासिका या व्रत धारण करने वाले को कह सकते हैं। गोधनचारी, गायों को चराने वाले। अभिलाषी मतलब अनुराग रखने वाले या अनुरागी। व्याख्या देखेंगे। हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, गोकुल गोपाल उपासी। तो गोपियाँ उद्धव से कहती कि हम तो नंद बाबा की ही बस्ती में रहने वाली हैं, हमारा नाम गोपाल है, क्योंकि हम गौओं का पालन करती हैं, हमारी जाति और कुल गोपों का ही है, हम गोपाल श्री कृष्ण को इसी नाते की उपासिका हैं। गिरवरधारी, गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलधि जमुनासी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर क्या क्या धारण किया था और गौओं को चराया करते थे, वृंदावन में विहार करते थे। हमारा अपना छोटा सा राज्य अलग ही था, जिसके राजा नंद हैं और यशोदा उनकी रानी, और यमुना नदी की सीमा को निर्धारित करने वाला समुद्र है। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी। और कहती हैं कि हमारे प्राण वे श्री कृष्ण जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं, सब सुखों की खान हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगे कि हमारे इस सुख के सामने अष्ट महासिद्धियाँ भी दासी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के साथ प्राप्त होने वाले सुख के समक्ष अष्ट सिद्धियों का सुख भी तुच्छ है। अलंकार कहाँ कहाँ लव में प्रश्न, अष्ट महासिद्धि दासी तथा कमल नयन में रूपक, जलधि नदी जमुना सी में उपमा अलंकार है। और यहाँ अष्ट सिद्धियों की गणना की गई है। अगर आप लोग को ज्ञात होगा तो अष्ट सिद्धियों में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाप्य कह सकते हैं, ईशुत्व और वशित्व, ये सब होते हैं अष्ट महासिद्धि। तो ये हो गया आज के लिए क्लास। छोटा छोटा करेंगे और सबको समझ में आना चाहिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।